नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 6 मई और 6 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। चलिए बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं। आज है 6 मई और 6 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। इस बार 2025 में ये 6 मई को होगा। इसका मेन उद्देश्य अस्थमा के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में लोगों को जागरूक करना। वरना कितने लोगों को पता भी नहीं होता है कि हाँ भाई अस्थमा के असली ट्रीटमेंट क्या है और उसके अभाव में पड़ जाते हैं, मतलब खत्म हो जाता है इंसान। इस दिन को ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ऑर्गेनाइज करता है, जो अस्थमा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। हर साल एक स्पेसिफिक थीम होती है जो अस्थमा केयर के बेटर एक्सेस और प्रिवेंशन पर फोकस करती है। 2025 की थीम अस्थमा केयर फॉर ऑल। तो अपने सेशन पे चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखिए थोड़ा डीए टाइप स्टाइल लगाए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने डैम से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति लगभग रोक दी है? रिसेंटली इंडिया नियरली स्टॉप्ड वाटर सप्लाई टू पाकिस्तान फ्रॉम विच डैम? ऑप्शन है आपके भाखड़ा, टिहरी डैम, बगलिहार डैम या सरदार सरोवर डैम। ये हाल ही में भारत ने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति लगभग रोक दी है। अभी भी लगभग हो रहा है, पूरा नहीं होगा। अब बगलिहार डैम का स्थान और किस नदी से है? तो बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ये एक जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, जो भारत पाकिस्तान के बीच जल साझेदारी के तहत विवाद का विषय भी रह चुकी है। रणनीतिक महत्व, यह डैम भारत के जल उपयोग अधिकारों को दर्शाता है और हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति सीमित करने के निर्णय में की भूमिका अहम रही है, जिससे क्षेत्रीय जल रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में एसबीआई की चौथी तिमाही फाइनेंशियल ईयर 25 का शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत घटा है? Recently, by what percentage did SBI's Q4 financial year 25 net profit decline year on year? ऑप्शंस हैं आपके 5%, 10%, 8% या 12%। तो अभी हाल ही में एसबीआई की चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 10% घटा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही में 10% की वार्षिक गिरावट के साथ 18,643 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पूरे वर्ष का लगभग 16% बढ़ा है। 15.90 रुपये प्रति शेयर लाभांश घोषित किया गया है। माफ करेंगे, 15.90 नहीं, 15.90। आफ्टर डेसिमल एक एक डिजिट बढ़ा जाता है। अगला सवाल, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके मानव तस्करी, बाल यौन शोषण नेटवर्क, ड्रग तस्करी या साइबर जालसाजी यानी कि साइबर फ्रॉड। तो ऑपरेशन हॉक 2025 जो है ये बाल यौन शोषण नेटवर्क से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने वैश्विक एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण नेटवर्क को का भांडाफोड़ किया, जिसमें दो मुख्य आरोपी शेख मुइज अहमद और मुकुल सैनी अमेरिका में बच्चों को निशाना बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी का फेस है इस क्वेश्चन में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बीइंग हेल्ड? ऑप्शन है आपके हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण है और ये आयोजित हुआ है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। पीएम मोदी ने
4 मई 2025 को वर्चुअली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किया, जो पटना बिहार में आयोजित हो रहा है और यह राज्य का पहला बड़ा मल्टी स्पोर्ट आयोजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत किस क्षेत्र में अपने सुधारों को प्रस्तुत करेगा? एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 इंडिया विल शोकेस रिफॉर्म्स इन विच सेक्टर? ऑप्शन है आपके एजुकेशन, हेल्थ, लैंड गवर्नेंस या ट्रांसपोर्टेशन। भारत वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में लैंड गवर्नेंस के क्षेत्र में अपने सुधारों को प्रस्तुत करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत 5 से 8 मई 2025 तक वॉशिंगटन डीसी में होने वाले वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा होस्टिंग कंट्री हमारा यूएसए है। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें भारत अपने भूमि शासन सुधारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा, जिसका नेतृत्व पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज जी करेंगे। अगला सवाल हमारा, केवी राबिया who passed away at 59 was honored with which prestigious award for the contribution to education and empowerment? केवी राबिया जो 59 वर्ष की आयु में निधन हो गई, को शिक्षा और सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आपके भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या श्री चक्र। तो अभी हाल ही में केवी राबिया जी का निधन हुआ है, जो 59 वर्ष की आयु में, और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनका योगदान शिक्षा और सशक्तिकरण में था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हैं केवी राबिया। केवी राबिया केरल की एक प्रेरणादायक समाज सेविका और साक्षरता कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी शारीरिक कठिनाइयों को सामुदायिक उत्थान के लिए एक शक्ति में बदल दिया। 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका, और उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, वॉरेन बफेट, द सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे, हैज अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू रिटायर एट द एंड ऑफ विच ईयर? बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफेट ने किस वर्ष के अंत में अपने सेवानिवृत्त होने का ऐलान किया है? ऑपरेशंस हैं 2024, ऑपरेशंस नहीं है सॉरी, ऑप्शंस हैं 2024, 2025, 2026 या 2023। तो वॉरेन बफेट किसके सीईओ हैं? बर्कशायर हैथवे के। इन्होंने वर्ष 2025 के अंतिम समय में सेवानिवृत्त होने का ऐलान किया, यानी कि रिटायरमेंट लेने का सोचा है। अब जरूरी भी है। ये है वॉरेन बफेट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्र बहुत ज्यादा, अब हड्डियों में इनके जंग लग गया होगा। वॉरेन बफेट जो बर्कशायर हैथवे के सीईओ हैं, इन्होंने 2025 के अंत में सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया। उनका उत्तराधिकारी ग्रेग एबल होंगे, याद रखिएगा, ग्रेग एबल, जो वर्तमान में गैर बीमा संचालन के उपाध्यक्ष हैं। अगला सवाल, द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 assesses the institutional capacity of which system? भारतीय न्याय रिपोर्ट 2025 किस प्रणाली की क्षमता का मूल्यांकन करती है? ऑप्शन है आपके शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली या फिर कृषि प्रणाली। बहुत लड़ी लड़ी हो गया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो है, ये जस्टिस सिस्टम की क्षमता का मूल्यांकन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 जो इस वर्ष प्रकाशित हुई, भारत की न्याय वितरण प्रणाली की संस्थागत क्षमता का विश्लेषण प्रदान करती है। यह रिपोर्ट राज्यों द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य न्याय प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करती है, और यह सरकार के आंकड़ों पर आधारित एक मात्रात्मक सूचकांक है। अगला सवाल, हु वाज री-इलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलियाज प्राइम मिनिस्टर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शन है आपके स्कॉट मॉरिसन, एंथनी एल्बनीज, मैल्कम टर्नबुल या केविन रड। तो भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दोबारा चुने गए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। ये देखिए, ये हैं एंथनी एल्बनीज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को 2025 में चुनाव में बड़ा विजय मिलने के बाद फिर से प्रधानमंत्री चुना गया। यह उन्हें लगातार 2 बार जीतने वाले पहले नेता बनाता है। आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, विच फॉर्मर क्रिकेटर इज सस्पेंडेड बाय केरला क्रिकेट एसोसिएशन? केरल क्रिकेट संघ ने किस क्रिकेटर को निलंबित किया? ऑप्शन है आपके श्रीसंत, संजू सैमसन, विराट कोहली या रोहित शर्मा। अभी हाल ही में केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने एस श्रीसंत को सस्पेंड किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अक्सर चर्चा में रहते हैं ये। केरल क्रिकेट संघ ने एस श्रीसंत को संजू सैमसन के भारतीय टीम से बाहर होने पर संघ की आलोचना करने के कारण 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो सेशन यहाँ पे खत्म होता है हमारा। आज 6 मई के टॉप 10 जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने डिस्कस किया है। अच्छा लगता है सेशन तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।